प्यारे बच्चों, एएससी सेंटर में सभी का स्वागत है। आज का दिनांक है 12/2/2026। विषय है इतिहास, अध्याय 1 है। बैच का नाम है सृजन बैच। टॉपिक है भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि। आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानेंगे। आज एक समाचार सुने थे, महाराष्ट्र में एक साड़ी बनाया जा रहा है। उस साड़ी की कीमत है 39 करोड़ रुपया। उस साड़ी की कीमत होगा 39 करोड़ रुपया। कारण यह है कि भीमराव अंबेडकर की जो पत्नी थी, उस पत्नी को उस साड़ी में उकेरा गया, उसकी रूपरेखा को उकारा गया है। और उसकी पत्नी को उस समय जो मतलब टीका पहनाया गया है, वो सोना का बना हुआ है। उस साड़ी में ही लगेगा वो टीका, जो है सोना का पहनेगी। और अनेक प्रकार की गहनाएं हैं जो कि उसके कीमत के आधार पर उसका 39 करोड़ उसका दाम है। और पूरे भारत में उसे दिखाया जाएगा और लोग खरीदेगा। और उसके बाद ये ब्रिटेन का एक बहुत बड़े ऐतिहासिक संग्रहालय में उसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतिहास का अध्याय 1 में हम लोग भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे। एक तो कुछ तो पढ़ लिए, तो उसमें क्या क्या खोज हुआ था। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ एक मोटिवेशनल शायरी सुनाएंगे तुम लोग को। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भले ही मेरा जन्म एक दलित में हुआ हो, दलित में मेरा जन्म हुआ हो, लेकिन मेरा मृत्यु हिंदू धर्म में यानी दलित में नहीं होगा। मेरा धर्म दलित और हिंदू धर्म में नहीं होगा। और अंततः भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस धर्म को स्वीकारा था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। यानी मरने से पहले उसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। कारण यह था, अपने वो धर्म में जो हमारे जितनी प्रकार की कुरीतियां थी, जितने प्रकार से हमें तंग किया जाता था अनेक धर्मों के द्वारा, अनेक बड़े बड़े कास्टों के द्वारा, उसको वो सहन नहीं कर पाया। उसने सारे जीवन कष्ट को झेलते हुए वो आज हमारे संविधान के लिखने वाले, संविधान के निर्माता, संविधान के एक प्रकार से जन्मदाता के रूप में जाना जाता। किसको? भीमराव अंबेडकर को। ये एक साधारण मानव नहीं था, ये साधारण मानव नहीं था, ये एक प्रकार से ईश्वर के दूत के समान। तो आज हम लोग भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे। तो भौगोलिक खोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये यूरोप की घटनाएं से संबंधित था। यूरोप के घटनाएं, यूरोप की घटनाएं से संबंधित है। जो व्यापार मार्ग को बताता है। यूरोप में 11वीं से 12वीं शताब्दी में, 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में व्यापार के मार्ग प्रशस्त हुआ। प्यारे बच्चों, अभी कितनी शताब्दी चल रही है? 20वीं शताब्दी है। कितना शताब्दी है? 20वीं शताब्दी। यानी 19वीं शताब्दी खत्म हो गया, अब चल रहा है 20वीं शताब्दी। 20वीं क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2026, यानी 2090 तक, 2099 तक 20वीं शताब्दी होगा। जैसे 2100 होगा, 2101, 2102, 2103, ये कैसा शताब्दी होगा? 21वीं शताब्दी होगा। ठीक, तो अभी कितनी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी है। तो ये जो चल रहा था व्यापार का मार्ग जो प्रशस्त हुआ था, ये शताब्दी कितनी थी? 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की घटनाएं थी। ठीक है, जेरूसलम शताब्दी में, जेरूसलम जिसका नाम था जेरूसलम जेरूसलम का आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम है इजराइल।
आधुनिक रूप से इजराइल में स्थित है। इजराइल में स्थित है। यरूशलेम कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? इजराइल में स्थित। ठीक है। अधिकतर मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध, अधिकतर कहाँ चल रहा मार्ग, अधिकतर मुद्दे जो था, मुद्दे धर्म युद्ध से संबंधित था। धर्म युद्ध से संबंधित था। प्यारे बच्चों, एक बात तुम लोग अच्छी तरह से जानता होगा कि धर्म युद्ध क्या है। धर्म का युद्ध, धर्म युद्ध मतलब क्या होता है? धर्म का युद्ध। इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर कौन सा धर्म है वहां पे? सबसे बड़े यहूदी धर्म है कि नहीं? कौन से धर्म है? यहूदी धर्म है। जो किसको मानते हैं? उसका जो गॉड, वो गॉड के रूप में किसको मानते हैं यहूदी धर्म के लोग? यहूदी धर्म में किसको सूली पे चढ़ाया गया था? जो अभी बीसी से एडी शुरू किया गया, क्या नाम था उसका? क्रिश्चियन को जो मानता है वो लोग, क्या नाम है उसका जिसका चर्च में पूजा किया जाता है? क्रिसमस डे के रूप में चर्च में पूजा किया जाता है, उसका नाम क्या है? जीसस क्राइस्ट, है कि नहीं? तो ये अधिकतर धर्म युद्ध कहाँ संबंधित था? इजराइल में। इजराइल इजराइल जो है अनेक देशों से युद्ध करने के बाद अधिकतर क्षेत्र विवाद है। ठीक है। तो यहाँ पे धर्म युद्ध, अधिकतर क्षेत्र वहां धर्म युद्ध से संबंधित है। कहाँ? इजराइल में अधिकतर मुद्दे धर्म युद्ध से संबंधित था। जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया टूटने लगा, मध्य एशिया से टूटने लगा, नवीन शक्ति अरबों में पराजित गौरव समांत होने लगा। 15वीं शताब्दी के 5वीं दशक में यूरोप एशिया में व्यापार, 11वीं से 12वीं शताब्दी यूरोप का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ठीक है। और 15वीं शताब्दी के 5 दशक, 15वीं शताब्दी के 5 दशक, 5 दशक पूर्व यूरोप एवं एशिया के मध्य 5 दशक में यूरोप एवं एशिया क्या धर्म युद्ध मतलब बताए ना? धर्म युद्ध मतलब वो जो धर्म वहां पे जो यहूदी धर्म जो थे, तो अधिकतर वहां पे यहूदी धर्म से संबंधित, यहूदी धर्म को पालन करने वाले लोग हैं। और ये यूरोप महादेश में ये स्थित है। और यूरोप में अधिकतर कौन से धर्म है? मुस्लिम धर्म है। ठीक ना? वो मुस्लिम धर्म और अन्य धर्मों के प्रति जो अभी हमारे पूरे विश्व में जो चल रहा मामला, वो तुम लोग तो देख ही रहा होगा किस प्रकार से निज दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है। तो ये देश हमेशा युद्ध, किसी न किसी देश से हमेशा युद्ध ही छिड़ा हुआ रहता है। ठीक ना? कभी क्षेत्र का मुद्दा देखेगा, कहीं क्षेत्र विवाद का देखेगा, कहीं व्यापार मुद्दा से लड़ाई होगा, अनेक प्रकार के। इजराइल ही मात्र एक ऐसा देश है जहां पे प्रत्येक नागरिक, इजराइल में इजराइल इजराइल
ही मात्र एक ऐसा देश है, मात्र एक ऐसा देश है जहां के प्रत्येक नागरिक को नागरिक को कम से कम 2 वर्ष तक आर्मी या सुरक्षा कर्मी में सेवा देना होगा। सेवा देना अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, इजराइल ही मात्र एक ऐसा देश है जहां के प्रत्येक नागरिक आर्मी होंगे या सुरक्षा कर्मी होंगे, कम से कम 2 वर्ष सेवा देना होगा। ठीक है। और अभी जो है इजराइल ऐसा करने का यह कारण यह था कि हमें इजराइल हमेशा धर्म युद्ध यानी गृह युद्ध से घिरा हुआ रहता था। इस कारण से इजराइल में ये शासन व्यवस्था इस प्रकार से करना पड़ा। ठीक ना। 15वीं शताब्दी के 5 दशक में यूरोप एवं एशिया के मध्य व्यापार 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 का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो समुद्री मार्ग से हुआ करता था। समुद्री मार्ग से व्यापार हुआ करता था। हुआ करता था। 15वीं शताब्दी के 5वीं दशक में यूरोप एवं एशिया, भारत कौन से महादेश में है? एशिया महादेश में। एशिया महादेश टोटल कितना कितना देश है एशिया महादेश में? टोटल 49 देश है, 49। ठीक ना। विश्व में सबसे बड़ा महादेश क्षेत्रफल के अनुसार से एशिया महादेश है। समझ में आया? और दूसरा नंबर पे जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार से एशिया महादेश है। और कहेगा कि ऐसा कौन सा महादेश है जिसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? वह है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या अधिक है। ठीक ना। एशिया के यूरोप एवं एशिया के मध्य कस्तूतुनिया के लिए मार्ग व्यापार निरापित नहीं रहा। यूरोप एवं एशिया के मध्य यूरोप एवं एशिया के मध्य किस मार्ग से व्यापार हुआ करता था? किस मार्ग से व्यापार हुआ करता था? पूछेगा तो क्या बोलना है? व्यापार हुआ करता था। तो प्यारे बच्चे बोलना है कस्तूनतुनिया। उसका नाम है कस्तूनतुनिया। कस्तूनतुनिया कस्तूनतुनिया मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच क्या हुआ था? व्यापार
का मार्ग प्रशस्त हुआ था, लेकिन कस्तुनतुनिया मार्ग में ज्यादा दिन तक व्यापार नहीं चल पाया। कारण यह था कि वह देश यूरोप में अधिकतर देश और एशिया महादेश के अधिकतर देश में राजनीतिक उथल पुथल, ये दोनों के बीच कस्तुनतुनिया मार्ग से व्यापार क्यों नहीं ज्यादा समय तक चला। तो बोलना है राजनीतिक उथल पुथल राजनीतिक उथल पुथल पुथल राजनीतिक उथल पुथल एवं संप्रभुता की रक्षा करना। भूता की रक्षा करना, ठीक है। कहेगा ये कस्तुनतुनिया मार्ग से व्यापार कब शुरू हुआ था। क्वेश्चन यदि पूछेगा यूरोप एवं एशिया के मध्य किस मार्ग से व्यापार शुरू हुआ, कस्तुनतुनिया। यदि पूछेगा कस्तुनतुनिया मार्ग से व्यापार कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, तो लिखना है 1453 के बीच इस मार्ग से व्यापार शुरू हुआ। किसके किसके बीच, यूरोप एवं एशिया के बीच। लिखो स्टॉप कर दो, लिखने दो सब। हो गया। जब व्यापार शुरू हुआ समुद्र मार्ग से, व्यापार जब एशिया और यूरोप के बीच, एशिया एवं यूरोप के बीच शुरू हुआ तो किस किस आधुनिक संयंत्र का खोज हुआ, संयंत्र का आविष्कार हुआ, आविष्कार हुआ। प्यारे बच्चों ये बात तुम लोग जानते हो, आविष्कार आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तुम लोग ये बात जानता है ना, आवश्यकता ही किसका जननी है, आविष्कार की जननी है। तो जब व्यापार मार्ग शुरू हो गया एशिया और यूरोप के बीच, तो बहुत सारे आवश्यकता पड़ी। क्या क्या आवश्यकता पड़ी, तो जहाज का, पानी वाला जहाज का, है कि नहीं, जहाज का आविष्कार हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जहाज का, बहुत सारे जहाज क्या करते थे, जब वो जहाज का आविष्कार जब हो गया तब क्या करते थे, आसपास के देश में जो देश, समुद्र के आसपास में जो देश था वो क्या करता था, जहाज से लूट करके उसका सामान लूट लिया करता था। तब क्या किया, दूरबीन का खोज हुआ। किसका खोज हुआ, दूरबीन का। दूरबीन का आविष्कार हुआ। दूरबीन का जब आविष्कार हुआ तो दूरबीन से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ही दूरी तक का हम फोटो ले सकते हैं,
देख सकते हैं। तब क्या किया, ड्रोन का खोज हो गया, ड्रोन का। उसके बाद किसका खोज हुआ, ड्रोन का खोज हो गया। तो इसी प्रकार से अनेक आवश्यकता के अनुसार से ड्रोन अनेक आवश्यकता के अनुसार से आविष्कार किया गया। ठीक है। उसके बाद मानचित्र, जब मान चलो जहाज जहाज का जब खोज हो गया तो अब जहाज कैसे चलाया जाए, उसके लिए दूरबीन उस दूरबीन का भी आविष्कार हो गया, ड्रोन का भी आविष्कार, अनेक अनेक प्रकार से नजर रखा जाने लगा। लेकिन उसे दिशा, कोई भी जहाज चलाने की दिशा होनी चाहिए ना। वो कभी क्या करता था, कभी अमेरिका चल जाता था और कभी भारत चल जाता था, कहीं अनेक ब्रिटेन चल जाता था और कभी चीन चल जाता था। जैसे एक बार हुआ, तुम लोग देखा होगा, वास्को डिगामा और कोलंबस के बीच की जो मामला था। कोलंबस निकला था भारत की खोज के लिए, वो चल कहाँ गया, अमेरिका। अब वास्को डिगामा निकला था अमेरिका खोज करने के लिए, भारत आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें दिशा की जानकारी नहीं थी। तो ये जहाज को चलाने के लिए मानचित्र की आवश्यकता हुई कि किस दिशा में चलेगा, उस दिशा में क्या क्या मिलेगा, कौन से जानवर से खतरा हो सकती है कि नहीं, किस मार्ग से चलने से रास्ता सुगम हो सकता है और किस मार्ग से चलेंगे कितने टाइम लगेगा और किस देश पहुंचेंगे। इसके लिए किसका आविष्कार हुआ, मानचित्र का। व्यापार के लिए जो मानचित्र का आविष्कार हुआ, मानचित्र का आविष्कार हुआ, आविष्कार हुआ, उसका क्या नाम था, उसका नाम क्या, उसका नाम क्या, तो उसका नाम था केरावल, उसका नाम था केरावल, केरावल। प्यारे बच्चे, जो मानचित्र का आविष्कार हुआ था उस मानचित्र का नाम था केरावल। यदि तुम लोग केरावल को कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, केरावल को क्या कोष्ठ में लिख देना है, इसको कहते हैं दिशा सूचक यंत्र। ऑप्शन में ये भी हो सकता है दिशा सूचक यंत्र, यंत्र। तुम लोग देखा है उस समय जो केरावल का आविष्कार हुआ था वो कैसा था, बुक तो नहीं है तो तुम लोग को दिखाते हैं। देखो ये है दिशा सूचक यंत्र, ठीक। ये बुक जब लाएगा तो बुक में देखना इसी प्रकार से है ये, इसी को बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। देखा, ये क्या है, दिशा सूचक यंत्र, यही, ठीक हो गया ना। तो कहेगा प्यारे बच्चों, ये पूछा जा सकता है, ये दिशा सूचक यंत्र कब प्रयोग में लाया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लिखो, ये वाला मिटा दें, यंत्र का दिशा सूचक यंत्र का जब खोज हो गया, तब वहां पर जितने भी व्यापारी हुआ करते थे जहाज से जो जाते थे, आसानी से किसी भी भूमध्य सागर, अटलांटिक भूमध्य सागर या हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अनेक महासागरों से वो अनेक आसानी से वो जहाज उड़ा सकते थे, अनेक देशों में अपना सामान और माल का सप्लाई कर सकते थे। तो इसका दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग जो हुआ था प्यारे बच्चों, तो इसको दिशा सूचक यंत्र उतारा कब गया था, लिखो, दिशा सूचक सूचक यंत्र का प्रयोग प्रयोग कब और किस
महासागर, महासागर में जहाज उड़ाने के लिए प्रयोग में लाया गया, प्रयोग में लाया गया। दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग कब और किस महासागर में जहाज उड़ाने के लिए प्रयोग में लाया गया? तो उत्तर में लिखना है प्यारे बच्चों, कब में लिख देना है 1488। इसको प्रयोग में लाया गया था 1488, जब महासागर यहाँ पर आया। महासागर, किस महासागर? महासागर में हम लोग पढ़ेंगे भूमध्य महासागर एवं अटलांटिक महासागर। महासागर में लिखेंगे भूमध्य महासागर महासागर एवं अटलांटिक महासागर। महासागर प्रशांत महासागर का दूसरा नाम क्या है रे? तो दो महासागर के भी सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। उसकी सबसे गहरी, उसका जल की जो खाई है ना, वो सबसे ज्यादा है अंदर गहरा, सबसे बड़ा भी। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में व्यापार के लिए दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग जहाज को इंडिकेट करने के लिए, देखने के लिए प्रयोग में लाया गया था। उसका दिशा सूचक यंत्र था केरावल। 1488 में इसका प्रयोग किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे बच्चे, अब हम ये पढ़ेंगे कि जब दिशा सूचक यंत्र केरावल का प्रयोग इस महासागर में, भूमध्य महासागर और अटलांटिक महासागर में प्रयोग किया गया, तो जहाज उड़ाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था और कहां से कहां तक वो सफर किया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। केरावल दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करते हुए, लिखो, दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करते हुए दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करते हुए किस व्यक्ति ने जहाज को उड़ाया, यानी जहाज को उड़ाया या चलाया, मतलब उड़ाना मतलब ये नहीं समझना उड़ा दे रहा, तो जहाज को चलाया लिख देते हैं, जहाज को चलाया या जहाज को चलाया और कहां से कहां तक चलाया, और कहां से कहां तक चलाया, तक चलाया। और कब तक चलाया, कब, कहां से कहां तक चलाया, इतना तक हम लोग जानते हैं। पहले उत्तर देते हैं प्यारे बच्चे। पहले हम क्वेश्चन ये पूछे हैं, दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करते हुए किस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम जानना है जिसने ड्राइव किया था। उस व्यक्ति का नाम था, वो व्यापारी था, उसका नाम था बार्थोलोमियो। बार्थोलोमियो, उसका नाम क्या था? बार्थ हो गया, इंड करेंगे, बार्थोलोमियो, उसका नाम था बार्थो
लोमियो। तो किस व्यक्ति ने किया था? बार्थोलोमियो ने किया था। ठीक है। जहाज को चलाया और कहां से कहां तक चला था? कहां से कहां तक? लिखना अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए कहां से कहां तक? अफ्रीका के पश्चिमी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु का क्या नाम था प्यारे बच्चों? उसका नाम था उत्तम आशा अंतरद्वीप। दक्षिणी बिंदु का नाम था, उसको लिख देते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देंगे। हिंदी में उसको कहा गया उत्तम आशा, उत्तम आशा अंतरद्वीप, अंतम आशा अंतर्द्वीप, अंतरिप, अंतरिप, अंतम आशा अंतरिप। यहाँ पर बिंदु है ना, उत्तम आशा अंतरिप, उसका नाम था केप ऑफ गुड होप। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, गुड होप, कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, पहुंचा। देखो, तो किस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति व्यापारी था, उसका नाम था बर्थोलोमियो। कहां से कहां तक चला? अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम था उत्तम आशा अंतरिप, उसको इंग्लिश में कहते हैं केप ऑफ गुड होप, तक पहुंचा। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्यारे बच्चों, पहुंचा, हाँ बंद करो, चलो मिटा दे ऊपर वाला, ऊपर वाला मिटा दे। कोलंबस का पूरा नाम, चालू करो, चालू करो। अमेरिका का खोज क्या था? उसका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो पूछे क्वेश्चन आएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका का खोज कब किया? अमेरिका का खोज कब किया गया? कब किया गया? उत्तर में लिखना है 1492। 1400, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आईएएस वाला इंटरव्यू में पूछा गया है, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज कब की गई? तो लिखना 1492। अब एक क्वेश्चन और है, वो है वास्को डी गामा। पुर्तगाली यात्री जो था, देखो पुर्तगाली यात्री
पुर्तगाली वास्को डिगामा के द्वारा भारत की खोज कब किया? के द्वारा पुर्तगाली वास्को डिगामा के द्वारा भारत का खोज कब किया गया? कब किया गया? उत्तर में लिखना है 1498। 1498। ये दोनों क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, कल का टॉपिक का नाम है भौगोलिक खोज का परिणाम, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।